गुरुजी, यहाँ पर इतने सारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं और ये सब आपसे आत्मनिर्भर बनने का आसान तरीका जानना चाहते हैं। तो गुरुजी, क्या आप इनको वह आसान तरीका बताएंगे जिससे ये आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बिल्कुल। मैं एक आत्मनिर्भर आदमी हूँ और आप जानते हैं कि मैं अल्लाह की एक आयत हूँ और मैं आत्मनिर्भरता के सब्जेक्ट की खुद एक चलती फिरती किताब हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन के दौरान ही सिर्फ 2700 रुपये से एक काम किया था और आत्मनिर्भर बन गया था मैं पढ़ते पढ़ते ही। और इसकी प्रेरणा मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिली थी कि उन्होंने शुरू में भेड़ बकरियां चराई और उनकी ईमानदारी और उनकी अमानतदारी को देखकर उनको खुद प्रस्ताव मिला और उन्होंने फिर तिजारत शुरू की और उस तिजारत में अल्लाह ने बरकत दी। फिर हम सहाबा का मिजाज ये देखते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो वो अपने कंधे पर कपड़े का थान डालकर बाज़ार की तरफ चल दिए। किसी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये कपड़ा बेचने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ। अब आप देखें कि कंधा सबके पास है और बेचने के लिए उसे कपड़े का एक थान भी कहीं से मिल जाएगा। और जैसा कि आजकल पैंटों का या जीन्स का चलन है तो वो भी मार्केट से कहीं भी 20-30 उसे मिल जाएंगी और वो किसी भी अच्छे बाज़ार में उन्हें बेच सकता है। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आड़े क्या आता है? इसमें आड़े आता है वाइट कॉलर कॉम्प्लेक्स। इसमें आता है कि मैं इतनी बुलंद शान वाला हूँ और ये काम छोटा है, मैं ये नहीं करूँगा। याद रखें कि इस नेचर में छोटा सा बीज पीपल का एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई भी काम जो रोज़ी कमाने का काम है और वो छोटा सा है तो वो छोटा सा आज है लेकिन 10 साल बाद वो छोटा सा नहीं रहेगा। तो आत्मनिर्भरता का एक पूरा सिद्धांत ये है कि आप किसी छोटे से काम से शुरुआत करें जिसे आप कर सकते हैं। मैं अब आपको बहुत ही अच्छे 8 उसूल बताने वाला हूँ जो आत्मनिर्भरता के सब्जेक्ट के बुनियादी उसूल हैं और जो लोग मेरे शिष्य हैं वो और जो मेरी तालीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इन 8 उसूलों पर ज़रूर काम करें। पहला उसूल है कि आदमी 5वीं तक हिंदी, इंग्लिश और मैथ पढ़ ले, बस इतना काफ़ी है ताकि वो अपना हिसाब किताब जोड़ ले और कोई लेटर कहीं लिख सके और किसी का कोई लेटर आए तो उसे पढ़ सके। और दूसरी बात है कि वो होम साइंस पढ़ ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। होम साइंस उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में काम आने वाली साइंस है। तीसरी चीज़ है कि बहिश्ती ज़ेवर जो एक किताब है जिसे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है, उसमें एक पूरा चैप्टर है अचार, चटनी, मुरब्बे और माजून बनाने के बारे में, कई तरह की बीमारियों की दवाएं बनाने के बारे में। जो देसी नुस्खे हैं वो बहुत कारगर हैं और इस तरह के नुस्खे वो दूसरी भी किसी किताब से देख सकता है, यूट्यूब चैनल से देखकर सीख सकता है। उनको वो जान ले, सीख ले। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ताकि वो उसे बनाकर बेच सके। बेचने के लिए उसे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना। मैंने खुद मसालों का और जड़ी बूटियों का काम किया था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसमें बहुत बरकत दी। चौथी चीज़ है कि सेल करना सीख ले। और 5वीं चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस बनवा ले जो 3-4 हज़ार रुपये में उसका बन जाएगा। अपनी फ़र्म को कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड करवा ले, जीएसटी की कागजी कार्रवाई पूरी कर ले। और छठी चीज़ है शुक्र, ग्रेटिट्यूड। और 7वीं चीज़ है हैप्पीनेस, यानी खुशी। खुशी इंसान का मकसद है और ये शुक्र करने से हासिल होती है। शुक्र का मतलब है कदर करना। हम 135 करोड़ लोग इस देश में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और ये हमारे लिए खुशी का मकाम है। हर घर में मसाले खाए जा रहे हैं, हर घर में कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है। हर घर में कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, कोई कमर दर्द से परेशान है, कोई लिकोरिया से परेशान है, कोई मासिक धर्म की गड़बड़ी से परेशान है।
और उन सब के नुस्खे किताबों में लिखे हुए हैं। आप जब अपने बुज़ुर्गों के छोड़े हुए विरसे को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ धार्मिक उपदेश और दीनी नसीहतें ही नहीं मिलेंगी, बल्कि वहाँ आपको रोज़ी रोटी कमाने की तालीम भी मिलेगी और वो चीज़ें भी मिलेगी जिन्हें आप तैयार करके बेच के कमा सकते हैं। सातवीं चीज़ जो खुशी है, ये खुशी मदद करके मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तब वो खुश होता है, और जब आप मदद करते हैं आप खुश होते हैं। और तीसरा आदमी जो उस मदद के मंज़र को देखता है वो भी खुश होता है। वो तीसरा आदमी कहीं चौथे आदमी को बताए, चौथा आदमी कहीं पांचवें आदमी को बताए कि एक आदमी दूसरे आदमी की मदद कर रहा था, तो वो चौथा आदमी और पांचवा आदमी भी खुश होता है। यहाँ तक कि 1000 या 10 लाख आदमी भी उस मदद की बात को सुनते हैं तो वो लोग खुश होते हैं। सबसे पहले आप आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भरता के ये 8 उसूल जो आप पढ़ रहे हैं, आप ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस तरह आप दूसरों की मदद करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आत्मनिर्भरता की ओपन यूनिवर्सिटी है ये, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत आसान है, और आत्मनिर्भरता अपने अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है। हमने इसे आसान किया है और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से इसको साबित किया है कि हर आदमी आत्मनिर्भर हो सकता है। और हमने ये 8 उसूल एक ऐसे बिजनेसमैन को नज़र में रखकर तैयार किए हैं जो छोटे काम से बड़े काम की तरफ तरक्की करना चाहता है। वरना अगर सिर्फ कोई आत्मनिर्भर होना चाहे तो उसके लिए 5वीं क्लास तक पढ़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ आदमी भी आत्मनिर्भर हो सकता है। रब का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि शुक्र और खुशी बहुत अहम है आपकी ज़िंदगी में, और इससे आपको बरकत मिलेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। तो इसलिए जितनी अहमियत आप दूसरी चीज़ों को दें, उससे ज़्यादा अपनी आदतों को दें। अपनी आदतें अच्छी रखें। थैंक यू।